मीना अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है, पिताजी, इस बार मेरी विंटर वेकेशन है, क्यों ना इस बार आप नानी के घर चलें। आपने मुझसे पहले वादा किया था कि आप मुझे नानी के घर लेके जाएंगे, इस बार तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। बेटा, तुम तो जानती हो मैं पुलिस में काम करता हूँ और यहाँ पे बहुत काम होता है, कभी भी बुलाते हैं, मैं ऐसे छुट्टी नहीं ले सकता। पापा, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे नानी के घर लेके जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अभी तुम कमरे में जाओ। मीना रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ उसकी माँ होती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी ने वादा किया था वो मुझे नानी के घर लेके जाएंगे, मुझे नानी के घर जाना है। माँ उसकी बातें ध्यान से सुनती है, कहती है, बेटा, पापा को बहुत काम होते हैं, वो छुट्टी कैसे ले सकते हैं, पर मैं उनसे बात करूंगी और मैं आपको लेके जाऊंगी। मीना रोते हुए कहती है, माँ, आप भी पिताजी की तरह बातें कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम रो मत और जल्दी चलो, खाना खा लो, उसके बाद हम वहीं पिताजी से बात करेंगे, और अब रोना बंद करो। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं जल्दी से आती हूँ खाना खाने के लिए। और पीछे की अपनी लाइट बंद कर दो, कमरे में एक भी लाइट मत खोल के आना। ठीक है माँ, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी, पर इस बार तो मैं नानी के घर जाके रहूंगी। ठीक है बेटा, मैं इस बार पापा से बात करूंगी आपके। शाम में मीना अपने माता पिता के साथ खाने के टेबल पे बैठती है और जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद वह अपनी माँ और पिताजी से कहती है कि माँ, आपने बोला था पिताजी से कहेंगी आप कि इस बार हम गांव जाएंगे नानी के पास, आपने समर वेकेशन में भी नहीं ले गया। अरे सुनते हो, देखो ना इस बार मीना कितना जिद कर रही है। अरे बाबा, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। बेटा, पिताजी को बहुत काम होते हैं, वो ऐसी छुट्टी नहीं ले सकते, लेकिन हम जरूर जाएंगे। अरे हाँ बाबा, चलेंगे, मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ और जल्दी से हम कल निकल जाएंगे सुबह सुबह। अब तो खुश हो? हाँ पिताजी, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब तो मैं नानी के घर जाऊंगी। हाँ मीना, अब चलो जल्दी से सो जाओ, सुबह हमें जल्दी निकलना है। मीना के पिताजी कमरे में आते हैं और मीना की माँ से कहते हैं, अरे मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ, इस बार थोड़ा काम कम है, तो चलो इस बार हम मीना को गांव लेके जाते हैं, वो वैसे भी बहुत रो रही है। हाँ, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि बहुत दिन हो गए, मैं भी अपनी माँ से नहीं मिली, इसी बहाने थोड़े कुछ दिन रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जाओ जल्दी से पैकिंग कर लो। ठीक है, मैं जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ, सुबह हम जल्दी उठ के चले जाएंगे। सुबह उठते ही मीना अपने माँ पिता के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी नानी के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते भर वो सुंदर सुंदर चीजें देखती है और बहुत खुश होती है। पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो जाती है। तब मीना के पिताजी कहते हैं, देखो गांव में कैसा होता है, रात में देखो कितना अंधेरा रहता है, आसमान कितना साफ रहता है। गाड़ी को थोड़ी दूर पार्क करके तीनों पैदल ही चलने लगे थे। मीना तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहे, वो अपनी नानी के घर के बारे में बात किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में नानी के घर पहुंचने पर मीना के पिताजी कहते हैं, शायद सब सो गए होंगे, मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। नानी नानी। थोड़ी ही देर में नानी आती है और देखती है कि मीना आई है। नानी तो खुशी के मारे घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, इतने दिनों बाद आई हो, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुमसे मिलने के लिए। अरे मैं क्या करूं, मैं बहुत खुश हूँ, चलो जल्दी जल्दी मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। उसके बाद मीना की माँ अपनी माँ के पैर छूती है और कहती है, माँ, हमने भी आपको बहुत याद किया, और मीना के स्कूल और इसके पापा की छुट्टी की वजह से हम आ नहीं पा रहे थे। अरे अच्छा किया बेटा, तुम लोग कुछ दिन यहाँ आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग गांव घूमने आए हो। और जल्दी से बैठ जाओ, ठंड बहुत है, मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बना देता हूँ। अरे माता जी, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, वो तो हम मीना की जिद के कारण आ गए। नहीं पापा, मैं तो कुछ दिन रुकूंगी। फिर मीना की जिद के आगे उसके मम्मी पापा मान जाते हैं। रात को मीना अपनी नानी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करती है और उनसे तरह तरह की कहानियां पूछती है। मीना के माँ बाप मीना को इतना खुश देखकर बहुत खुश थे कि उसकी मीना बहुत खुश है गांव में। आजकल के बच्चे गांव में जाके ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन मीना अपनी नानी के साथ बहुत खुश थी।
मीना उनसे बहुत सारी कहानियां सुनती है। नानी भी उसको तरह तरह की कहानियां सुनाती है और कहती है, बेटा कुछ दिन तो यहाँ रहो, मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगी, गांव घुमाऊंगी, नदी के पास लेके चलूंगी, यहाँ के कुएं दिखाऊंगी, तालाब दिखाऊंगी। तुम्हें पता है गांव में आज भी बच्चे तालाब में नहाते हैं। कुछ दिनों तक मीना अपनी नानी के साथ रहती है और उसके बाद शहर की ओर निकल पड़ते हैं। मीना की नानी बहुत दुखी होती है। मीना को जाते वक्त वो अलविदा कहती है, मीना बेटा फिर आना, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी होती है। मीना भी खुशी